एक मित्र का प्रश्न है, ध्यान में विचार और श्वास शरीर के कंपायन मान रहता है, जिसके कारण तथाता भाव नहीं सदता। एक कैसे सदे, आप बताइए। तथाता वो साधना नहीं पड़ता, तथाता को कोई साध नहीं सकता है। तथाता एक अवस्था है जो बनती है जब आप मौन में रहते हैं, साधना में रहते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो श्वास आखिरी छोर पर जब आती है तो कंपन मात्र रह जाता है। ऐसे श्वास नहीं है, कंपन रह गया हो, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन तथाता की कोई विधि नहीं है, तथाता की कोई विधि हो नहीं सकती है। तथाता आदमी के अंदर 100% स्वीकार भाव जब आ जाता है, 100%, जैसे वो कहते हैं भगवान की मर्जी पूरी हो, जैसा परमात्मा रखना चाहे वैसा हम रहने को तैयार हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि कर्ता बुद्धि कमजोर हो जाएगी, और जैसे जैसे कर्ता बुद्धि कमजोर होगी वैसे वैसे तथाता की झलकें आना शुरू होंगी अपने आप। चलते उठते बैठते आपको तथाता की फीलिंग आएगी। तथाता परम अवस्था है, उसके बाद तो कोई यात्रा होती नहीं है। जब सब यात्राएं खत्म हो जाती हैं, सब कुछ शांत हो जाता है, ऊहा पोह पूरा मिट जाता है हमारे भीतर का, तब हम तथाता की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमारा प्रवेश तथाता की अवस्था में होता है। मौन में भी आप आश्चर्य करेंगे, मौन में आपको कुछ नहीं करना, मौन में आपका प्रवेश हो जाएगा। ये जो हम साधते हैं मौन, ये तो ऊपर ऊपर की बात है, बहुत ऊपर ऊपर की बात है। जब साधना हमारी गहराई पकड़ती है, जैसे जैसे साधना गहराई पकड़ेगी वैसे वैसे आपको मौन का आभास होगा। और मौन का संबंध शब्दों से नहीं है कि अकेले शब्दों से संबंध हो। मौन बहुत बड़ी चीज है। दिखाई ऐसा देता है कि हमारे शब्द नहीं चलेंगे तो हम मौन में पहुंच गए। शब्दों को रोका भी जा सकता है, हठयोग से भी रोका जा सकता है, फिर भी मौन नहीं घटेगा। विचारों को भी रोका जा सकता है ट्रिक से, लेकिन फिर भी मौन नहीं घटेगा। ये तो साधना करते 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 लय होते हैं, हमारे शब्द लय होते हम में, और हमारे विचार भी हम में लय होते हैं। शब्द उठेगा, आप में ही लय हो जाएगा, वो बाहर आ ही नहीं पाएगा। इतने मौन ने पकड़ लिया है उसे कि शब्द पूरा वाक्य नहीं बन पाएगा। साधना में ऐसा होना भी चाहिए कि शब्द पूरा का पूरा वाक्य ना बन पाए, इसके पहले गल जाए, इसके पहले जागृति आपकी इतना ढंग से काम कर रही है कि आपने शब्द को उठने के पहले ही जागृति में डाल दिया। जागृति से जैसे ही देखना आप शुरू करेंगे, शब्द लीन हो जाएगा उसमें। ऐसे ही विचार लीन होते रहेंगे, और विचार धीरे 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 करके तुम में ही गलने लगेंगे। इसी तरह से भाव गलने लगेंगे, इसी तरह से शब्द गलने लगेंगे, और ये सब कुछ ठहर जाएगा। सब कुछ जैसे जिस केंद्र से उठ रहा है, ठीक उसी केंद्र पे ही खत्म हो जाए, वो उठ ना पाए। ऐसी स्थिति जब बनती है तब मौन घटता है।
और मौन जिसको घट जाए उसके जीवन क्रम में तथाता आ जाता। मौन के बाद तथाता का हमारा प्रवेश तथाता में हो जाता, हम तथाता में पहुंच जाते। तो जल्दबाजी मत करो, अच्छा हो रहा है। वहां तक तो पहुंच जाते हो कि स्पंदन रहते हैं सांस के, ज्यादा ऊहापोह नहीं रहता, लेकिन स्पंदन रहते हैं और वो स्पंदन से कंपन होता है, थोड़ा सा कंपन होता है और उसके कंपन के साथ चोट लगती है तो विचार चल जाते हैं। तो जब तुम धीरे धीरे बैठोगे और गहरे बैठोगे, इसमें क्या करना है कि तुम्हारी बैठक को लंबा करना है। जो जैसे तुम ध्यान में बैठते हो, अभी 1.5 घंटा बैठते होगे, 2 घंटा बैठते होगे, धीरे धीरे करते करते आप इसको बढ़ा लो, वहां तक पहुंचा दो आपकी साधना को जहां उस बिंदु को वो छू ले, मौन के बिंदु को छू ले। हम क्या करते हैं कि साधना में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मौन के बिंदु को तक हम जाते नहीं है। या तो हमारा शरीर कुछ करने लगता है या हमारी बुद्धि कुछ करने लगती है। या तो बुद्धि कहती है कि बहुत टाइम हो गया, उठ जाओ, या शरीर में इरिटेशन आने लगते हैं और हम उठ जाते हैं। तो साधक को बुद्धि की और शरीर की सुनना नहीं है, ना तो शरीर की सुनना है तो उसको बिल्कुल मूवमेंट रहित कर देना, और ना बुद्धि की सुनना कि बुद्धि कितनी तनाव पैदा कर दे। बुद्धि तनाव पैदा करती है, इधर कितनी तनाव पैदा कर दे, लेकिन हमें बुद्धि की नहीं सुनना, हमें बैठे रहना। तो करीब करीब साधक 3 घंटे तक अगर अपने बैठने को ले जाता है, एक आसन में 3 घंटे बैठने की प्रक्रिया अगर आपको सदती है तो आप मौन के बिंदु को छू जाते हैं। मौन के बिंदु को आप पहले भी छू सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे अगर आप बैठेंगे तो जरूर छू सकते हैं। तो ये संकल्प करके हमें बैठना है कि हम बैठे हैं और हमें जब तक मौन का बिंदु छुएगा नहीं, जब तक हमें बैठना है, ये आखिरी काम है। ध्यान जब भी बैठो तो ये संकल्प लेकर बैठो कि ये आखिरी काम कर रहे हो आप। तो अब उसके जो परिणाम हैं, अगर उसके परिणाम आप पे नहीं आ रहे हैं तो आपको बैठे रहना, और उसका पीरियड ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का है। कोई को 2 घंटे में भी वो बात बन सकती है, किसी को 1.5 में भी बन सकती है, लेकिन 3 घंटे में हमारा क्या एक शरीर का एक क्रम है, उसकी सेटिंग है शरीर की। तो पहले हमारा शरीर रिलैक्स होगा, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा शरीर को रिलैक्स होने में। फिर अगर हम बैठे ही रहे, सुनी नहीं, तो हमारा मन रिलैक्स होगा। मन भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मन का शरीर के कंपन से बहुत संबंध जुड़ा रहता है, इसलिए साधक को मटकते हुए नहीं बैठना। अब वो ध्यान में भी बैठा है और नाक भी खुजा रहा है और परवट भी बदल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो तो टाइम पास कर रहा है, एक तरह से देखो तो समय पास हो रहा है। लेकिन साधक अगर बैठ गया तो बैठ गया, तय कर लिया कि मैं, क्योंकि मुझे अंतिम काम है। संसार में जितने भी तुम्हारे काम हैं वे सबको हटा दो, आखिरी काम आपका बचा है। तो आखिरी काम देखो, संसार में हम कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम को देखते हैं कि नहीं। अगर वो परिणाम नहीं आता तो हम करते रहते हैं, करना ही पड़ता है। जब तक पेट नहीं भरता भोजन करना पड़ता है, प्यास नहीं बुझती है तो पानी पीना पड़ता है जब तक, और भी जो भी काम होते हैं।
वो हमें कब तक करना पड़ते हैं, जब तक हमको वहां से सिग्नल नहीं मिलता कि काम पूरा हो गया, तब तक हमें, तभी मजा भी आता है। और बीच में अगर कोई चीज को छोड़ दिया आपने, खाना आधे में छोड़ दिया, तो आपको मजा तो नहीं आएगा, भूखे भी रहोगे और अतृप्ति भी रहोगे। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से खाना को नहीं छोड़ सकते, इस तरह से हमको बिना पेट भरे ध्यान को भी नहीं छोड़ना। ध्यान एक पर्टिकुलर जगह को छूता है, एक पर्टिकुलर जगह ऐसी आ जाती है जहां आपको ऊर्जा ले करने लगती है, आपको मिटाने लगती है, एक छूना हो जाता है। तो वह साफ बिल्कुल स्पष्ट लगने लगता है कि जिस काम के लिए आप बैठे थे उसको टच कर लिया। आखिर ध्यान में कोई आदमी लंबा नहीं रह पाता, टच ही कर पाता है, और टच करके फिर उसे लौटना है, क्योंकि रुकना ध्यान में तो बहुत दिनों बाद आता है। ऐसा नहीं आता कि आप तुरंत ध्यान में बैठ गए और तुरंत रुक जाओगे आप 10-5 मिनट 15 मिनट, पहले शुरू के दिनों में। लेकिन टच करना रोज जरूरी है। जब भी ध्यान में बैठो तो टच नहीं हो रहा है तो आप बैठे रहो, कोई काम तो है नहीं, यहाँ तो कोई काम बिल्कुल नहीं है, और सब सवाब उठ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठो आराम से, तो यहाँ नहीं बैठो तो अकेले में बैठो, लेकिन टच हो जाए तुमको, जब बिल्कुल नहाने लगो तुम उसके परिणाम से। टच होने का मतलब ये है कि तुम ऐसे बिंदु में पहुंच जाते हो जहां तुम नहाने लगते हो। एक अद्भुत ऊर्जा, एक गजब की अद्भुत ऊर्जा तुम्हें स्नान कराने लगती है, तुम पूरे भर जाते हो उस ऊर्जा से। फिर धन्यवाद का भाव, नाचने का भाव पैदा होता है, धन्यवाद उपजता है और नाचना उपजता है। अब किसी को जो 1 घंटे में भी हो सकता है, किसी को 2 घंटे में भी हो सकता है, किसी को 3 घंटा कम से कम। साधक जिसे कहते हैं उसको कम से कम 3 घंटे का समय इसमें देना चाहिए। जब वो परिस्थिति आएगी आपकी, ऐसा स्थिति बन जाएगी, तो तथाता में आपका उठना बैठना होने लगेगा। फिर आप उठोगे बैठोगे। अब साधना नहीं है, तथाता ने आपको साध लिया। सारी विधियां हमको करना पड़ती हैं, लेकिन मौन और तथाता परिणाम है दोनों। क्योंकि तुम ध्यान में बैठे रहे तो मौन उतर जाएगा, तुमने उस पॉइंट को छू लिया, और उसके परिणाम तुरंत आएंगे कि तुम्हारे माथे से नीचे तक कोई चीज रसधार बहने लगेगी, कुछ अलग तरह का द्रव्य आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अद्भुत हो रहा है। बस फिर तो आंख खोलने का दिल नहीं करेगा आपका, ऐसे बैठ जाओगे। तो इसको कंपन अगर बंद नहीं हो पा रहे हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे लंबा करो। जितनी देर बैठते हो उसमें 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 10 मिनट बढ़ाओ। एक दिन में तो नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ाते तुम 3 घंटे में पहुंच जाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 3 घंटे कोई बैठता है तो गेस्टाल्ट बदल जाता है। आपका गेस्टाल्ट 2 बार बदलता है। एक जब आप 1.5 घंटे बैठते हैं तो बदलता है, और एक 3 घंटे बैठते हैं तो बदलता है। और 3 घंटे बाद जो गेस्टाल्ट बदलता है वो साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ अद्भुत हो गया। फिर आप उसको अहोभाव से जियो, परमात्मा को धन्यवाद दो और नृत्य करो। तो तथाता की कोई विधि नहीं है सीधी, तथाता एक अवस्था है जो साधक के अंतिम पड़ाव में उसको प्राप्त होती है।